हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलो, आज का मेरा टॉपिक है एक चर का रैखिक समीकरण। ठीक है, ये क्लास 9th का चैप्टर है। ठीक है, क्लास 9th का चैप्टर है। ठीक है, ओके। तो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं एक चर का रैखिक समीकरण। थोड़ा सा समझिए एक चर का रैखिक समीकरण क्या है। ठीक है, एक चर, चर मीन्स एक्स वाई जेड। ठीक है, चर मीन्स एक्स वाई जेड भी है। ठीक है, बट ये जो समीकरण है, इस समीकरण में केवल एक चर होगा। ठीक है, एक्स होगा या तो फिर वाई होगा। ओके, एक्स वाई कोई भी हो अल्फाबेट में, है ना, उसमें से कोई भी एक ही होगा एक समीकरण में। ओके, तो इसीलिए, और ये जो रैखिक समीकरण है, ये जो समीकरण है एक रेखा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, रेखा के मान को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। ओके, और इस रैखिक समीकरण में जो घात होगा, ठीक है, उसका मान कितना होगा? घात का जो सॉरी, ये जो चर होगा उसका अधिकतम घात 1 होगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। इसलिए क्या कहेंगे इसको? एक चर का रैखिक समीकरण। ये क्या है? एक रेखा को क्या कर रहा है? प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब सवाल हम देखते हैं, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको, इस सवाल को हल करते समय ध्यान देना है आपको, और समझना है कि किस तरह से सवाल हल होता है। ठीक है, यहां पर समानता का जो नियम है, इस समानता का नियम का क्या होगा? समानता का नियम यहां पर लागू होता है। ठीक है, इस समीकरण को हल करते समय। ठीक है, समीकरण को हल करने के दो अलग अलग तरीका है। एक तो पक्षांतर विधि और दूसरा क्या है? समांतर विधि। ठीक है, इस समांतर विधि से इस सवाल को आपको हल करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका 9th क्लास के एग्जाम में पूछना 100% है। ठीक है, और देखिए, अब एक और, मेरे इस चैनल में, मेरा जो चैनल है आर की, यदि आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, इसमें अगर आपको ज्वाइन करना है ना, यहां पर आपको सारा जानकारी दिया जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, उसका सॉल्यूशन, उसका, और भी यूट्यूब का लिंक हो गया, है ना। और साथ में आपको क्या मिलेगा? ये जो सवाल हम जैसे हल कर रहे हैं ना, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक मिलेगा आपको। ठीक है, उस पीडीएफ से आपको जो है ना, सवाल को जो जिस तरह से हल किए हैं उसको दोबारा देखने के लिए, है ना, वीडियो के साथ साथ आप पीडीएफ भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारी सुविधाएं मेरे इस चैनल में है। मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, क्या है? व्हाट्सएप नंबर है आपका 8319090031। इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलो आज का ये वीडियो शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्या है आपका एक चर का रैखिक समीकरण, और ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जी? देखिए, 6 प्लस, कोष्टक में क्या है? 4 माइनस एम इक्वल टू क्या है? 8 इंटू 3m प्लस 5। ये आपका सवाल है। ठीक है, इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे? समानता के नियम से आपको समझना है इस सवाल को। ठीक है, चलो देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, समझिए। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले हम कुछ डायरेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं, है ना। 6 प्लस, देखिए ये प्लस है, प्लस यहां अगर कोष्टक को गुणा करेगा तो भी कोई कोष्टक के जो चिन्ह है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए 6 प्लस 4 माइनस एम होगा। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 8 तिया 24m। ठीक है, और 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? 8 पंचे 40 हो गया। ओके, अब इसको आगे और थोड़ा हल कर लेते हैं, तो क्या मिलने वाला है? देखिए यहां पर
6 और 4 को हम जोड़ देते हैं तो 10 हो जाएगा, माइनस m इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 24m प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर से आपको किसका मान ज्ञात करना है जी, m का मान। m यहां पर क्या है, चर राशि है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमको क्या करना है जी, ये जो 24m है ना, इसको इधर लाना है। ठीक है, 24m को इधर लाना है। ठीक है, और ये 10 को उधर ले जाना है। तो सबसे पहले हम 24m को इधर लाते हैं। लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा समानता का नियम 2 से। समानता का जो नियम है 2 है ना, क्रमांक 2, इसमें ये उल्लेख किया गया है कि हमको इस समीकरण को अगर पक्षांतर नहीं करना है तो हमको क्या करना है, जोड़ना है या फिर घटाना है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में। तो इसको आप देखिए समानता के नियम से, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, या क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में, चलो इसको हम थोड़ा अच्छा लगे देखने में, आपको स्पष्ट लगना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम ब्लूम लिख रहे हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 24m घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, 24m घटाने पर, क्या करने पर, 24m घटाने पर। चलो घटा देते हैं। ठीक है, 24m घटाने से आपको क्या मिलेगा। ठीक है, चलो दोनों पक्ष में हम क्या करते हैं, 24m घटाते हैं। 10 माइनस m माइनस 24m। ठीक है, इधर दूसरे पक्ष में क्या होगा, 24m माइनस 24m प्लस 40। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो गया, यहां से आपका ये 24m से 24m कैंसल हो गया। ठीक है, तो बचा आपके पास क्या, बच गया आपके पास, देखिए यहां से ये हो गया m और ये 24m दोनों जुड़ गया, तो यहां हो गया 10 ऋण 25m हो गया। क्या हो गया, 25m। इधर क्या बच गया है, केवल 40 बचा है। ठीक है, अब 40 बचा है, इस 10 को भी पक्षांतर करना है, तो क्या करना है, ये धनात्मक है, उधर जाकर ऋणात्मक, यानी कि दोनों पक्षों में फिर 10 क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यहां पर फिर लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना है, दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में 10 क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, 10 घटा देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए। ठीक है, चलो घटा देते हैं। ठीक है, घटाने से क्या मिलने वाला है, देखिए यहां पर बराबर है ना, 10 ऋण 10 घटा रहे हैं। ठीक है, ऋण 25 m इक्वल टू हो जाएगा 40 ऋण 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे देखिए। ठीक है, यहां पर क्या हो गया जी, 10 में 10 घट जाएगा, यहां पर 10, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का, ये प्लस का है। ठीक है, तो यहां बच गया क्या, यहां बच गया आपका, क्या बच गया, केवल माइनस 25m। ठीक है, बराबर इधर क्या बच गया, 30 बच गया। क्या बच गया, 30। अब देखिए आपको किसका मान ज्ञात करना है, इस m का मान ज्ञात करना है, इस m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो m का मान ज्ञात करने के लिए 25 से आपको भाग देना होगा, यानी कि इधर 25 इधर चला जाता तो क्या हो जाता, m बच जाता इधर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां से 25 से आपको भाग देना है, दोनों पक्षों में क्या करना है, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में किससे, -25 से भाग देने पर। ठीक है, चलो भाग दे देते हैं। ठीक है, भाग देने पर क्या हो जाएगा, देखिए, चलो भाग दे देते हैं, यहां पर ऋण 25m बटे ऋण 25। ठीक है, बराबर हो जाएगा 30 बटे ऋण 25 हो जाएगा, होगा। तो अब चलो भाग दे देते हैं इसको। ठीक है, भाग देने से क्या मिलने वाला है, 25 में 25 कट जाएगा माइनस के साथ। ठीक है, यहां केवल m बच गया, यहां क्या हो गया, 5 पंचे 25। ठीक है, 5 पंचे 25, 5 छक्के 30, यानी कि यहां क्या बच गया आपको इस
का आंसर क्या मिल गया, m इक्वल टू क्या मिल गया, m इक्वल टू 6-5। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का साई साई उत्तर मिल गया। ठीक है, ये है इसका आंसर। इस तरह से सवाल को क्या करना है, आपको हल करना है। ठीक है, हल करके आप किसी भी जो ये ट्रिक है, इस ट्रिक से हल करके किसी भी जो समीकरण है उसका जवाब साए साए दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से अगला क्वेश्चन क्या है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 9th का। ओके, अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन का ट्रिक आप समझिए। ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां पर 9/7 माइनस एक्स इक्वल टू 15 है। ठीक है, इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करने का तरीका क्या है, वही है जो हम इसके पूर्व में हल किए हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर क्या है, 9x को ये 7 माइनस 6x क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, भाग दे रहा है। अब अगर यहां से हमको क्या करना है, इस सवाल को हल करना है, तो इधर ये जो है ना, इधर पक्षांतर हो जाता है। ठीक है, यानी कि 7 ऋण 6x क्या हो जाता, इधर पक्षांतर हो जाता, तो क्या हो जाता, ये सवाल हल हो जाता। ठीक है, मगर आपको यहां पर क्या करेंगे, आप इस सवाल को अगर हल करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहां समानता के नियम से ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, दूसरे पक्ष में चला जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहां पर 9x है ना, 9x देखिए 7 ऋण 6x है, समानता के नियम से क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष में 7x यानी कि सात ऋण 6x का हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। ठीक है, 9x बटे 7 ऋण 6x गुणित, अब इस तरह से आपको गुणा करना है, किससे, 7 ऋण 6x से। ठीक है, बराबर होगा क्या, 15 गुणित 7 ऋण 6x, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर आपको अब ध्यान देना है, देखिए ये क्या है, 9x है ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 9x 7 ऋण 6x गुणित, इस तरह से लिखना था इसको एक्चुअली में। ठीक है, चलो इसको हम इसी तरह से लिखते हैं, समय बर्बाद नहीं करते, शॉर्ट एंड स्ट्रेट। ओके, यहां पर से ये जो आपका क्या है, एक कोष्टक हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहां गुणा का चिन्ह। ठीक है, गुणा का चिन्ह हो गया। अब इसको हल करते हैं, देखिए ये क्या करेगा जी, 7 ऋण 6x से 7 ऋण 6x कट जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी कि भाग जाएगा पूरा पूरा ये। ठीक है, तो बचेगा क्या, यहां पर केवल यहां पर बचेगा तो 9x बचेगा। ठीक है, दूसरे पक्ष में क्या बचेगा, देखिए यहां पर 15 का गुणा कर दो आप 7 के साथ, 15 पच्चे 75, 15 छक्के 90, 15 साते 105 हो गया। ठीक है, फिर ऋण है 15 छक्के 90, x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सरलता से आप हल कर सकते हैं। आपको किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अगर x का मान ज्ञात करना है तो 90 माइनस 90x को इधर लाते, कहने का मतलब है कि 90x इधर क्या आएगा, ऋण है, धन हो जाएगा। यानी कि दोनों पक्षों में आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 90x क्या करेंगे, 90x क्या करने पर इधर आएगा, जुड़ेगा, जोड़ने पर होगा, क्या होगा, जोड़ने पर होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का है, जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 9x माइनस प्लस होगा 90x
बराबर हो जाएगा 105 ऋण 90x धन 90x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, यहां पर घटाना है। ठीक है, देखिए 90x ऋण है, ये धन है, ये कटेगा पूरा पूरा। ठीक है, यहां देखिए अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहां से होगा आपका, जुड़ जाएगा ये दोनों, 9 यानी कि 99x हो गया, बराबर इधर बच गया आपका 105 बच गया। ठीक है, आपको x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, यहां से देखिए दोनों पक्षों में, ठीक है, क्योंकि अगर हम पक्षांतर का नियम लागू करते हैं तो 99 उधर जाके, इधर से ये गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग करेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, 99 भाग कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 99 का क्या करने पर, भाग करने पर। ठीक है, 99 का भाग करने पर। ठीक है, तो भाग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, देखिए भाग करने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां से 99 से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं 99, है ना, ये भाग हो रहा है। ओके, 105 बटे 99 होगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, 99 से 99 क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। ठीक है, ओके, यहां से केवल x बच गया। अब यहां देखिए ये किससे कटेगा, या तो 3 से कटेगा, है ना, ये हो जाएगा 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, ऊपर में 3 तिया 9 और बच गया 1, 3 5 15। ठीक है, ये हो गया आपका x से, अगर हम 3 से काटते हैं तो 35 बटे 33 आ रहा है। ठीक है, अब ये तो किसी संख्या से कटने वाला है नहीं। ठीक है, इसलिए ये इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या कहलाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 35 बटे 33। ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, इस तरह से सवाल को क्या करना है, आपको हल करना है। ओके, ये हो गया आपका दूसरा सवाल। ठीक है, और तीसरा सवाल क्या है, नहीं, बस आज का इस सेशन में आपको 2 ही क्वेश्चन कराया गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल कीजिए। ठीक है, कंजूसी मत करना लाइक करने में। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।